उमेश कुमार ने अपनी लड़ाइयाँ जीवन में हमेशा जीतने के लिए लड़ी हैं, हारने के लिए नहीं लड़ी और ना सपोर्ट करने के लिए। बीजेपी में बहुत से आपके मित्र रहे हैं। मित्रों की बात कर रहे हैं, दुश्मनी की बात कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। किसको पीछे करना और किसको नहीं करना वो तो वक्त बताएगा। कौन पीछे जाएगा, कौन आगे जाएगा, कौन नंबर 2 होगा, कौन 3 होगा। हॉट सीट बना दिया है आपने हरिद्वार सीट को। हमने पहले खानपुर बनाई थी, अब हरिद्वार बन गई है। हम जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे जैसे प्रदेश में गर्मियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे 2024 को लेकर सरगर्मियां भी तेज होती चली जा रही हैं। फिर चाहे वो पूरे देश की बात हो या खासकर इस राज्य की बात हो। ये राज्य सीट के हिसाब से, लोकसभा सीट के हिसाब से छोटा माना जाता है क्योंकि यहाँ लोकसभा की सिर्फ 5 सीटें हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ बहुत कड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के तौर पर यहाँ पर अपने देवता को मानते आए हैं और यहीं से आशीर्वाद लेके वो पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए निकलते भी रहे हैं। लिहाजा उनके लिए उत्तराखंड बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में खासकर तब उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब सीट की बात आती है हरिद्वार को लेकर, क्योंकि हरिद्वार की सीट इस बार हॉट सीट में तब्दील होती चली जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अगर अच्छा प्रदर्शन किया था तो वो हरिद्वार सीट थी। हरिद्वार सीट पर उनकी जबरदस्त पकड़ मानी गई थी और बीजेपी, जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी मानी जाती है, वो बहुत कमजोर साबित हुई थी। लिहाजा इस बार मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत लाइन में है, वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तो वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में कांग्रेस में आए, पूर्व में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत भी ताल ठोक चुके हैं हरिद्वार सीट को लेकर। और वहीं एक तीसरा कैंडिडेट सामने आकर खड़ा हुआ है बीएसपी से। गौरतलब है कि बीएसपी राजनीति के तौर पर पूरी तरह से विलुप्त होती चली जा रही थी उत्तराखंड में, लेकिन 2024 में उमेश कुमार, जो खानपुर के निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने ताल ठोकी अपनी पत्नी के माध्यम से। उनकी पत्नी ने अभी हाल ही में बसपा का दामन थामा है। माना यह जा रहा है कि उनकी पत्नी बसपा के थंब पर इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अभी हाल ही में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक मजबूत स्तंभ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मात दी थी विधानसभा चुनाव में और धीरे धीरे वो लोकप्रियता हासिल करते चले जा रहे हैं। तो जिस तरीके से उमेश कुमार ने खानपुर में अपना दबदबा कायम किया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर वो लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो आने वाले वक्त में मुकाबला कड़ा होगा क्योंकि उनके सामने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक होंगे या हो सकते हैं या कोई और भी लाइन में लगे हो सकते हैं, क्योंकि टिकट के मामले में बीजेपी को यह माना जाता है कि वक्त आने पर वो किसको टिकट देगी ये वक्त के गर्त में छुपा होता है। लिहाजा लाइन में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, मदन कौशिक हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा वो मजबूती के साथ चुनाव तो लड़ेगा, लेकिन सामने बीएसपी का कैंडिडेट होगा जो बहुत समय के बाद इस समय राजनीति के मैदान में आया है। दूसरी तरफ हरीश रावत, जो पूरी तरह से हरिद्वार में रमने को तैयार हैं, वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये उनके लिए बेहद अहम की लड़ाई होने वाली है। आने वाले वक्त में उनके लिए इस सीट पर ताल ठोकना बेहद ज़रूरी माना जा रहा है क्योंकि उनकी राजनीतिक पारी में लगातार उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ कई बार अपनी पार्टियां बदल चुके हरक सिंह रावत भी लाइन में हैं। उनका भी यही मानना है हरिद्वार सीट से टिकट मिलती है तो वो जीत की ताल जरूर ठोकेंगे। वहीं बीएसपी यानी विलुप्त होती पार्टी खासकर उत्तराखंड के अंदर वो मैदान में है। उमेश कुमार के पिछले रिजल्ट को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा होगा। गौरतलब है कि चाहे शत्रु कहें या मित्र कहें, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के सामने वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे।
जरा गौर से सुनिए। हेलो। हाँ, हाँ, उमेश कुमार जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। दिलीप जी बताइए। उमेश जी नमस्कार। मैं दिलीप सिंह राठौर बोल रहा हूँ डीएसआर अनकट से। आपको कौन नहीं जानता इस प्रदेश में, दिलीप जी। मैं एक चुनाव के मद्देनजर आपका एक बयान नोट करना चाह रहा था। जी। अ, अभी हाल ही में 2024 में चुनाव होने हैं और हाल ही में अभी 2022 के चुनाव में आप विधायक के तौर पे लड़े हैं, खानपुर से जीते भी हैं। और तो ऐसे में 2024 में अगर टिकट मिलता है किसी भी पार्टी से, किसी भी विरोधी पार्टी से, क्योंकि पूर्व में आप बता चुके हैं कि बीजेपी में कई आपके मित्र रहे हैं, कांग्रेस में कई मित्र रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाएगा? क्या जीतने के लिए लड़ेंगे या सपोर्ट करने के लिए लड़ेंगे? उमेश कुमार ने अपनी लड़ाइयां जीवन में हमेशा जीतने के लिए लड़ी हैं, हारने के लिए नहीं लड़ी और ना सपोर्ट करने के लिए। हम चाहे निर्दलीय लड़ें, चाहे किसी दल से लड़ें, हम जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उमेश जी, अभी हाल ही में आपकी पत्नी ने बीएसपी ज्वाइन की है, जी। तो क्या ये माना जाए कि बीएसपी से उनको टिकट मिल सकता है? अगर उनको बीएसपी से टिकट मिलेगा और वो लड़ेंगी तो हम नहीं लड़ेंगे। ऐसे में आप उनकी मदद तो करेंगे ही? देखिए, ऐसा है, मेरी अर्धांगिनी है, जो मैं कर सकता हूँ वह जरूर करूंगा। जो मुझे मर्यादा में रह के अपनी संवैधानिक मर्यादा और दायरे में रह के मैं जो कर सकता हूँ वह जरूर करूंगा। लेकिन बीजेपी में बहुत से आपके मित्र रहे हैं। मित्रों की बात कर रहे हैं, दुश्मनी की बात कर रहे हैं? नहीं, मित्र और दुश्मनी का तर्क आप समझ लीजिए। निशंक जी बीजेपी के सीट से हो सकते हैं, हरीश भाई रावत हमारे जी बड़े कांग्रेस की दोस्त हैं, सीट हमारे से हो सकते हैं। हरदा भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। कभी कभी जो है वो एक क्या उसको आप बोलते हैं, मैच खेला जाता है ना, फ्रेंडली मैच। जी। दोस्तों के साथ खेलेंगे, क्या दिक्कत है, लड़ेंगे। अब देखेंगे कौन सा दोस्त जीतता है। वो जीतते हैं, हम जीतते हैं, कौन जीतता है। आप मुख्यमंत्री प्रदेश के आपके मित्र हैं। वो सभी के मित्र हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, और वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के जो किसी भी तरीके से विंडक्टिव होके, कोई एजेंडा लेके किसी के खिलाफ काम नहीं करते। उनका ये मानना है कि सभी का विकास होना चाहिए और नेगेटिव ऊर्जा जो है वो ऊर्जा अपनी नेगेटिव कामों में नहीं लगानी चाहिए, सकारात्मक काम होने चाहिए। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, दोस्त है मेरे, वो 23-24 साल पुराने दोस्त हैं। दोस्ती और हमेशा रहेगी, राजनीति अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। नहीं, पर ऐसे में तो ये माना जाएगा कि आप पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, तो जाहिर बात है बीजेपी और कांग्रेस को पीछे करने की कोशिश करेंगे। जब लड़ेंगे तो पूरी ताकत से ही लड़ेंगे। अब उसमें किसको पीछे करना और किसको नहीं करना वो तो वक्त बताएगा। कौन पीछे जाएगा, कौन आगे जाएगा, कौन नंबर 2 होगा, कौन 3 होगा, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद पता लगेगा। दिलीप सिंह जी, हॉट सीट बना दिया है आपने हरिद्वार सीट को। हमने पहले खानपुर बनाई थी, अब हरिद्वार बन गई है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की बात सुनकर साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जिस तरीके से खानपुर में चुनाव लड़े थे पूरी ताकत के साथ, और उन्होंने एक मजबूत किले को ढहाया था, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो लगातार वहां से विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन एक सवाल और उठ जाता है और वही उनकी इन्हीं बातों से झलकता है जो अभी हाल ही में हमने आपको सुनाई है। वो है पूरी ताकत के साथ चुनाव तो लड़ना है, लेकिन 23 वर्षों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी मित्रता भी है। तो क्या ये मित्रता उनके चुनाव में आड़े आ सकती है? पहला सवाल ये बनता है। दूसरा, अगर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को टिकट मिलता है हरिद्वार सीट पर, तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मित्रता निभाएंगे या फिर बीजेपी के कैंडिडेट रमेश पोखरियाल निशंक को जिताने में उनकी मदद करेंगे? आने वाला वक्त बेहद कठिन हो सकता है, क्योंकि पांचों मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं। पांचों से मतलब 5 लोकसभा सीट को लेकर है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है चुनाव हरिद्वार का, क्योंकि सीट दिन पर दिन हॉट होती चली जा रही है। जहां बीजेपी में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लाइन में है, मदन कौशिक लाइन में है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत लाइन में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से हरीश रावत लाइन में है
और हरक सिंह रावत लाइन में हैं। तो वहीं इन सब के बीच में आते हुए उमेश कुमार हैं, जो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, या फिर अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो वो पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े होंगे या फिर अपनी मित्रता को निभाएंगे। कठिन वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी है। सवाल उनके लिए भी खड़ा होता है कि क्या वो बीजेपी की सीट को जिताने की कोशिश करेंगे या मित्रता का धर्म निभाने की कोशिश करेंगे। मुकाबला बेहद कड़ा है और इस पर हम आपको लगातार रिपोर्ट देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।